एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। मैं हूं आपकी हेल्थ कोच मीनू। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। देखिए, मेरा नीश है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर एंड आई ऑल्सो डील इनटू वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइजेशन है विच इज़ टीनेजर्स वेट इश्यूज़। मेरे थंबनेल से शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज़ मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन इन टीनेजर्स। सो ग्लोबली ये देखा गया है कि 7 में से एक बच्चा ऐसा है इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स जो कि किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा या किसी ना किसी इशू से जूझ रहा है। दिस इज़ लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, ये भी रिसर्चर्स ने या जिसके जो डेटा है हमारा, वो डेटा बताता है कि जो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं या जो सुइसाइड्स होते हैं एक्चुअली, उसमें टॉप 3 रीजंस जो आते हैं उसमें मेंटल हेल्थ भी एक रीज़न है। सो बाकी के जो 2 रीज़न है उनके हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 3rd नंबर पे जो रीज़न आता है for committing suicides in teenagers and young adults. Now in young adults I'm talking about this age group till 29 years. इनके बीच में जो रीजंस आता है, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। कि ये इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इसको आप टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मतलब एडल्टहुड तक ये एक्सटेंड करता है। ओके, तो इसका मेंटल और फिजिकल दोनों असर पड़ता है। जिस तरीके का उसका ट्रॉमा रहा है या जो भी इंसान जिस सिचुएशन से गया है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस, उसका कैरेक्टराइजेशन, वो सब चीज़ें उसके अराउंड ही होती हैं। तो ये जो भी वो फेस कर रहा है या जो भी वो फील करता है बच्चा, अगर उसको टाइमली डील नहीं किया जाए तो ये बहुत रिस्की हो सकता है और बहुत ख़तरनाक हो सकता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, किसी भी इंसान के लिए। कि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि हम लोग फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो बात कर लेते हैं लेकिन कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं होता। ओके, सो एज पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि अगर बच्चे में कुछ ऐसे सिग्नल्स या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और हमें ज़रूरत है कि हम उनको उन सिग्नल्स को पकड़ें, ना कि सिर्फ पकड़ें बट उसको हेल्प भी करें। तो जो चीज़ें चाहिए वो प्लीज़ करने की ज़रूरत है। आप ये समझिए, आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है ना, उस स्कूल में पहले हमारे टाइम में क्या होता था, हम लोग स्कूल जाते थे, दोस्त बनाते थे कि स्कूल जाएंगे, पढ़ाई तो करेंगे, खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके। आजकल कुछ नहीं बचा है। आजकल स्कूल में जो लोग बच्चे मिल रहे हैं वो सिर्फ एक दूसरे के लिए इनमेट्स हैं। दे आर ओनली कॉम्पिटिटिव पेयर्स टू ईच अदर। इतना हाई लेवल कॉम्पिटिशन हो गया है इन स्टडीज़, इन स्पोर्ट्स, इन एक्स्ट्रा करिकुलम, इन क्विजेस, कि ना टीचर्स रहे हैं और फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है, सब कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं। सो आप एक बच्चे की हेल्थ या उनका स्टेटस देखिए। किसी को अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है ना तो कोई बताता भी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप एज अ पेरेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बच्चे को तो काउंसलिंग देनी है, ठीक है ना, उसको तो हेल्प करना ही करना है। सबसे पहले आप अपने लिए काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको पहले समझना है कि आपने करना कैसे है। देखिए, हर सिचुएशन को अप्रोच करने का एक सही तरीका होता है। आपको भी नहीं पता है ना, आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो इसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक काउंसलिंग फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अपने बच्चे को इस तरीके से इस सिचुएशन में देखना अपने आप में बहुत इमोशनली ड्रेनिंग होता है। तो सबसे पहले तो यू नीड टू स्टेबलाइज योर इमोशंस ताकि आप अपने बच्चे को हेल्प कर सको। वो ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी एक प्रोफेशनल हेल्प लें। तो रीच आउट फॉर अ काउंसलर फॉर योर सेल्फ। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आपके बच्चे को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू मेक हिम और हर कंफर्टेबल इनफ कि वो आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सके, कि वो उसको ये लगे कि आप उसके दोस्त हैं, उसके वेल विशर हैं, आप उसको जज नहीं करेंगे एंड दैट यू सपोर्ट अनकंडीशनली टू देम। वो लेके आना फीलिंग आसान नहीं है। उसके लिए पहले तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, वो भी आसान नहीं है। तो प्रोफेशनल हेल्प लगेगी। ऑल्सो प्रोफेशनल हेल्प क्यों लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ बच्चे को काउंसलिंग नहीं करानी है, उसको आपने सोशल प्रोटेक्शन भी देनी है। देखिए, बच्चे को घर में तो बंद नहीं कर देंगे ना हम। बच्चा बाहर स्कूल में भी जाएगा, बच्चा बर्थडे पार्टीज़ में भी जाएगा, आपके घर भी गेस्ट आएंगे। तो बच्चे को सोशल प्रोटेक्शन कैसे देनी है, क्योंकि
आप समझ रहे हैं ये इशू है, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद योर चाइल्ड। बस सोसाइटी का क्या करें, सोसाइटी हमारी अभी भी वैसे ही है, आई एम सॉरी टू से, बट लोगों को अभी भी नहीं पता कि नाप तोल के बोलना चाहिए, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, पीपल डोंट नो। और जो बंदा रिसीवर होता है उसको वो बात दिल पे लग जाती है, हिट कर जाती है। तो बच्चा जो ऑलरेडी उतनी फ्रेजाइल पोजीशन में है, हम उसको और ज़्यादा फ्रेजाइल पोजीशन में नहीं डाल सकते ऐसे। तो उसको जो सोशल प्रोटेक्शन देनी है वो भी आपने देनी है, कैसे देनी है उसके लिए भी आपको काउंसलर हेल्प करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले आइडेंटिफाई करें, अपने बच्चे को उस हिसाब से काउंसलिंग करवाएं, उसको मेडिकल हेल्प दें। आप खुद प्लीज़ काउंसलिंग लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेट कम करना इज़ नॉट द इशू। सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक टुडे इज़ क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ जो टीन एजर्स में जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उसका सिर्फ खाने पीने का रीज़न नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न उनका मेंटल ट्रॉमा है, जिसकी वजह से बॉडी इतनी इम्बैलेंस हो रही है कि उनका वेट बढ़ रहा है और लोगों को नहीं समझ में आता है। माता पिता को लगता है ऊट पटांग खा रहे हैं, ऊट पटांग तो खाते ही हैं, लेकिन क्यों खाते हैं आप ये भी देखो ना। उल्ट फ्राइड खाना, मीठा खाना, इससे हमको मूड हमारा अच्छा होता है। तो उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे जो फूड हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, या ये कह लो हमें फील गुड फैक्टर जो आता है, उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। बट अभी पॉइंट ये है कि जो मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को सच में ये लग रहा है कि हमारा बच्चा मोटा होता जा रहा है। वो अभी भी कैप्चर नहीं कर पा रहे वो सिग्नल को जो उनका बच्चा एक्चुअली सेंड आउट कर रहा है थ्रू हिज बिहेवियर, हिज और हर बिहेवियर, देयर ईटिंग हैबिट्स, देयर डेली रूटीन। उठना नहीं है, बिस्तर में पड़े रहना है, यार ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो प्लीज़ इन सिग्नल्स को पकड़िए, अपने बच्चे को तैयार करिए, उससे पहले खुद को तैयार करिए आप कि इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है। ऑल्सो ईजी नहीं है, बहुत लोग जो काउंसलिंग लेते भी है ना उनके लिए भी ये डिफ़िकल्टी होती है, तो पहले तो एक्सेप्ट करना। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस टाइप का बच्चा रेस कर रहे हैं, कैसी पर्सनैलिटी लेके वो आगे सोसाइटी में जाने वाला है। एंड इफ़ यू थिंक यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प, प्लीज़ रीच out to me. I'll be more than happy to help you. My contact detail is in description. And if you like the content, please like and share and subscribe my channel for more such contents. Until then, keep spreading vitality vibes. Thank you.